हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय के 9वें श्लोक को। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। संस्कृत देखिए। श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु मतलब आंख, स्पर्शनम मतलब स्पर्श, रसनम मतलब जीभ, और घ्राणम मतलब नाक। ठीक है, तो पांच हो गए। तो पांच ये हो गई ज्ञान इंद्रियां। देखना, माफ कीजिएगा, सुनना, देखना, स्पर्श करना, चखना और सूंघना। ठीक। अधिष्ठाय मनश्चा अयम, बस यही सारा खेल है, इसी लाइन में, इसी शब्दों में। अधिष्ठाय मनश्चा अयम, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां मन में अधिष्ठित हैं। और मनश्चा, चा का अर्थ है कर्म इंद्रियां और प्राण। विषया अनु उपसेवते, मतलब व्यक्ति इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से विषयों का भोग करता है। स्पेसिफिकली ज्ञान इंद्रियां बोला जा रहा है, इसीलिए ज्ञान इंद्रियों को स्पेसिफाई करके लिखा गया है श्लोक में। और चा में कर्म इंद्रियां भी इंक्लूड है, वो टीका में देखेंगे। लेकिन सिंपल कहने का मतलब है ज्ञान इंद्रियां जो है वो मन में अधिष्ठित हैं और उससे वो विषयों का भोग कर रही हैं। अब पूरा फिलॉसफी, पूरी साइंस समझिए इसकी। देखिए, ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों को तभी ग्रहण कर पाती हैं जब इनका अंदर से मन से कनेक्शन होता है। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, यही सबसे सटीक, मतलब पूरे श्लोक का यही मेन है फंडा। ज्ञान इंद्रियां, इनका संपर्क विषयों से तभी संभव है जब मन इसमें संयोजित होगा। जैसे मैं क्लास दे रहा हूं, और अगर आपका मन कहीं और निकल जाएगा तो आप मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए किसी ने आपको बुलाया, ठीक, और आपका मन बाहर निकल गया, तो आप भले ही ईयरफोन लगाए हों फिर भी मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे। शब्द कान में गया फिर भी नहीं सुना। क्या ऐसा होता है, नहीं होता? हमारा कान तब ही सुन ही पाएगा जब मन से कान लगा हो। प्लीज इस बात को समझ जाइए, मजा आ जाएगा। कई बार हुआ है ऐसा, स्कूल में बहुत हुआ है। देखिए, होता ही है, स्कूल में अनाउंसमेंट हो रहा है, बढ़िया, हम लोग मौजिया रहे हैं, हमारा मन कहीं और लगा है, और शब्द, माइक में बोला जाने वाले शब्द नहीं सुन पा रहा, जबकि वहीं बैठे हुए। या मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए कि सोच में डूबे हुए हैं, और कोई व्यक्ति आपके आंखों के सामने से निकला, और पूछा गया भैया वो व्यक्ति निकला, आप कुछ और सोच रहे थे, तो आपकी आंखों के सामने से होते हुए गया फिर भी आप देख नहीं पाए। प्लीज इसको कैच करिए। ज्ञान इंद्रिय अपने विषयों का संपर्क तभी कर पाएगी जब मन लगा होगा। बेसिकली हम कान और आंख की बात करते हैं। बहुत ही अमेजिंग है। हो सकता है कि अभी भी किसी का मन कहीं और हो, ये बात भी ना सुन पा रहा हो क्लास में होते हुए भी। ठीक है। या कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत विचार में खो जाता है तो आंखें उसकी खुली रहती हैं,
पर आंखें खुली होने के बाद भी वो देख नहीं रहा होता है। फिर आप आंखों के सामने हाथ लेते हैं, अरे तुम देख रहे हो, अरे हाँ हाँ हाँ, क्या क्या क्या, ऐसा क्या हुआ है? कहीं सोच में डूबे हुए हैं, एक जगह देख रहे हैं और देख के भी नहीं देख रहे हैं। ये व्यक्ति आपके आंखों के सामने हाथ को लेके आता है, अरे भैया, ओ अरे हाँ हाँ, क्या बता रहे, क्या पूछ रहे हैं? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो समझिए। इसीलिए कह रहे हैं अधिष्ठाया मनश्चा अयम, मन में अधिष्ठित है, मतलब जब तक मन कनेक्ट नहीं होगा तब तक ज्ञान इंद्रिय अपने विषयों का संपर्क कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बोले अधिष्ठाय मना, मन में स्थित होकर, मतलब जब मन कनेक्ट होगा तब होगा सब चीजें। और ये हम लोग तो बहुत देखते हैं अपने जप में। मन अगर भाग गया तो ये भी समझ नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं। हम हरे कृष्ण मंत्र बोल भी रहे हैं, ये तक नहीं समझ में आता। इसीलिए देखिए कहने का अर्थ क्या है। देखिए सबसे मेन चीज क्या है, देखिए हम अगर हम पिछले श्लोक से कनेक्ट करें इसको, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो छाप है उसकी वजह से हमें स्थूल शरीर मिलता है। ठीक। अब सूक्ष्म शरीर में छाप पड़ी कैसे? ज्ञान इंद्रियों से भोग करके। इसीलिए भगवान ने कहा ना, प्रकृति स्थानी करशति ओ मनष्ठानी इंद्रियाणी। इंद्रियाणी मतलब ज्ञान इंद्रियां और मन। और देखिए, अरे वाह, कृष्ण कृपा से कुछ रिवील हुआ, देखिए भगवान क्या बोले, मनः षष्ठानी इंद्रियाणी, ज्ञान इंद्रियों और मन की बात भगवान ने करी। और यहां भी ज्ञान इंद्रियों और मन की बात कर रहे हैं। भाई ज्ञान इंद्रियों से भोग किया, इसीलिए मन में छाप पड़ी सूक्ष्म शरीर को, फिर लेके जीवात्मा उड़ा, नेक्स्ट शरीर मिला उसको सूक्ष्म शरीर के हिसाब से। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे, तो उसकी छाप मन में गहरी उतरती है। जीभ से बोलने का अलग लाभ है, पर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं तो वो सुनना मन में गहरा छाप डालता है। क्योंकि हम सुन ही तब पाएंगे जब मन कनेक्ट होगा, और सुने तो मन में तुरंत छाप पड़ेगी। इसको सिंपल समझिए। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आपके मन में कुछ हो रहा है। सिंपल बात बताया जाए, जैसे मान लीजिए मैं अभी इसी समय किसी को गाली देना शुरू कर दूं, ठीक, तो जब वो गाली सुनेगा तब उसके मन में क्रोध होगा या वो उदास होगा। और अगर सुना ही नहीं, मान लीजिए मैं अपने आप को म्यूट कर दूं और तब गाली दूं, तो जब आपने सुना ही नहीं तो मन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके। और सुना तो सुनते ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला, आपने सुना, 2 घंटे बाद कुछ रिएक्शन होगा मन में, नहीं, सुनते ही रिएक्शन होता है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, शब्दों का रस आप तब अनुभव करते हैं जब आप उसको सुनते हैं। इस लाइन को आप कहीं लिख लीजिए, बार बार इसको याद किया करिए वहां पे जब करते समय। शब्दों के रस को हम तभी अनुभव करते हैं जब हम उसको सुनते हैं। अगर खराब शब्द बोलूंगा मैं, सुनेंगे तब उस शब्द के रस का अनुभव मन करेगा, अरे बड़ी खराब बात बोली। अच्छी बात बोलूंगा, जब आप सुनेंगे तब मन में आएगा कि हाँ अच्छी बात बोली। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे तो उस मंत्र के रस का अनुभव हम कर पाएंगे। भाई ये श्लोक बहुत ही जबरदस्त है। ये श्लोक पूरा बता रहा है कि हमारे मन पे छाप पड़ते कैसे।
बहुत जबरदस्त श्लोक है। इसीलिए क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका हमारे मन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा। और मन की यही ट्रिक है, मन की यही ट्रिक है। मन बोलेगा अरे कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, ये बहुत अमेजिंग, आप सबका अनुभव होगा ये। मन बोलेगा अरे कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। और जब आप जप करने बैठते हैं, मन जब हल्का शांत होता है जप करने से, तो मन उसी संस्कार को बाहर निकालता है जो आपने देखा, जो आपने सुना। प्लीज कैच दिस पॉइंट। मन बोलेगा अरे कोई फर्क नहीं है, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। और जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करने बैठते हैं, जब उससे मन थोड़ा शांत होता है, तो मन उसी संस्कार को ऊपर फेंकता है। और हमें कठिनाई होती है सुनने में। तो इसीलिए क्या सुनना है, क्या देखना है, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, छाप पड़ती है। और उससे ही हमारे अगले शरीर का निर्माण होता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी साइंस है, कैसे आपको अगला शरीर मिलेगा, पूरा पूरा क्लियर कर दे रहा है ये दो श्लोक। और आप ये भी देखे होंगे, कभी कभी हमारा मन बड़ा अशांत रहता है या मन दुखी रहता है, तो हमें खाना खाने का मन नहीं करता। हमने देखा है, बहुत दुखी हैं या मन में कुछ बड़ी परेशानी है, तो आप खा तो लेंगे, पर उस खाने का स्वाद नहीं ले पाते आप। अरे ठीक है, बस मुंह में घुसेड़ रहे हैं कैसे न कैसे करके, स्वाद नहीं आता, स्वाद पता नहीं लगता उसका। तो हर चीज देखिए, हर ज्ञान इंद्रियां मन से अधिष्ठित है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब जब जप करने बैठे तो मन को लगाने का प्रयास करें, कि मन को लगाने का प्रयास करेंगे तब भगवान के नाम का इंप्रेशन हमारे मन में बहुत गहरा जाएगा। और उससे जो हमारे भौतिक इंप्रेशंस हैं वो गायब होंगे, हमारी भोग की इच्छाएं कम होंगी, तब हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही फंडा है। लेकिन जीभ से बोलने का अलग लाभ है, लेकिन अगर हम सही से सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, निगलेक्टफुल जपा करेंगे, तो मन पे छाप नहीं पड़ेगी ना भाई। सारा फंडा तो सूक्ष्म शरीर का है, समझ रहे हैं? सारा फंडा तो सूक्ष्म शरीर का है, उसी को लेकर उड़ता है जीवात्मा। और जब हम सुनेंगे ही नहीं, तो वो छाप मन में जाएगी नहीं, तो परिवर्तन होगा कैसे? यही है साइंस। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे चांट एंड हियर। और हियरिंग में आपका मन अपने आप लगेगा ही, क्योंकि सुन ही आप तब पाएंगे जब मन कनेक्ट है। इसीलिए प्रभुपाद जी माइंड को नहीं बोले। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी माइंड बड़ा ज्यादा भागता है, तो माइंड कैसे कंट्रोल करें? प्रभुपाद जी ने कहा माइंड की बात ही कहाँ है, यू सिंपली चैंट एंड हियर। तो जब आप सुनेंगे तो आपका मन अपने आप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बिना मन के लगे आप सुन नहीं सकते। अधिष्ठाय मनश्चा अयम। ठीक है, इस बहुत गहरी साइंस है जी, आगे बढ़ते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। रूपा जी का अनुवाद देखिए। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। संपूजित मतलब मन सेंटर में है और ये सारी इंद्रियां उसके चारों ओर हैं। और जब कनेक्शन बैठेगा तो विषय ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब ये भी बहुत जबरदस्त लाइन है।
आप पढ़ के निकल सक हो सकता है पढ़ के निकल गए हो आप, समझ में ना आया हो, लेकिन बहुत जबरदस्त लाइन है। देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मैं आपको रोज चोकर समझते हैं आप? चोकर, चोकर नहीं जानते शायद आप। चोकर होता है, चोकर चोकर, जानते हैं ना? ठीक है। अगर प्रभु जी मैं आपको रोज चोकर खाने को दूं और घास खाने को दूं, ठीक है ना, बढ़िया ऑर्गेनिक चोकर लेके आऊंगा, बढ़िया घास लेके आऊंगा, आपको केवल वही खाना है, तो आप खाएंगे? ठीक है, हरे कृष्णा, नहीं खाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई गाय पली हुई है और मैं चोकर लेके आऊं, घास लेके आऊं, तो क्या गाय खा लेगी? ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। देखिए, बहुत सिंपल है, मेरे घर में गाय पली है ना, तो मुझे पता है। गाय का एक फिक्स टाइम होता है, उस समय वो अपने आप ही खाने आ जाएगी चोकर। आप उसको बुलाइए नहीं, उसको पता है मुझे किस टाइम देते हैं, उसी टाइम वो अपने आप आ जाएगी। अब शिला प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं आप, हमारी इंद्रियां पनीर, चावल, दाल, पकौड़े, ये वो, इन सब प्रकार की चीजों का सेवन करती है, लेकिन गाय ये सब नहीं खा सकती। मतलब बेसिकली गाय खाती भी है, गाय को से कोई वो नहीं है, लेकिन रोज नहीं खा सकती। उसको चोकर चाहिए, उसको घास चाहिए। बात समझिए, हमारी इंद्रियां एक विशेष प्रकार के ही इंद्रिय विषयों का सेवन करती है। गाय की इंद्रियां किसी एक विशेष प्रकार का इंद्रिय सेवन करती है। सुअर केवल मल ही खाएगा, हलवा नहीं खा सकता। लेकिन इन तीनों को, मनुष्य को, गाय को, सुअर को, खाने का सुख एक ही मिलता है। अब ये बात जबरदस्त है। सुअर को मल खा के जो सुख मिलेगा, मनुष्य को पनीर खा के वही सुख मिलेगा। माया इतनी प्रबल है कि मन के द्वारा जीव को एक विशेष प्रकार के भोग को भोगने के लिए कंडीशनड कर देती। तुम ऐसे ही भोग कर सकते, तुम इन्हीं विषयों का ही भोग कर सकते। इसीलिए शास्त्र बोलता है कि विषय भोग तो हर योनि में है। बात समझिए, केवल सब्जी खा के, या कह सकते हैं केवल पनीर खा के कोई इंसान नहीं बनता, क्योंकि वो खाने का सुख तो सूअर को ही प्राप्त है। लेकिन जब पनीर को जब भगवान को ऑफर करके खाएंगे, तो इंसान बनता है। तो धर्म करने से इंसान बनता है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सब योनियों में है, और वही सुख सबको मिलता है। जैसे मैथुन का सुख ले लीजिए, इस जगत का, मतलब मनुष्यों में सबसे सुंदर मनुष्य हो, वो छिपकली को आकर्षित नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? इस पूरे बंदरों के समाज में सबसे सुंदर बंदरिया ले आइए, वो किसी लड़के को पसंद नहीं आने वाली। बंदरिया को बंदरी पसंद आएगा, बंदर को बंदरिया पसंद आएगी। कॉकरोच को कॉकरोचनी ही पसंद आएगी। कॉकरोच मनुष्यों को लाइक नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? बट अब देखिए, हम सोचते होंगे कॉकरोचनी में क्या खास है, कॉकरोच कितना गंदा होता है, लेकिन कॉकरोच कॉकरोचनी को पसंद करता है। ये है माया।
हम छिपकली कहते हैं, छिपकली यार कितनी छिपकली कितनी गंदी है, लेकिन छिपकली को मेल छिपकली को फीमेल छिपकली पसंद आती है। इंद्रिय विषयों की एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। और ये सब क्यों हो रहा है लफड़ा? सूक्ष्म शरीर। हमने क्या किया, क्या छाप पड़ी? नेक्स्ट शरीर। इस साइंस को समझिए, बहुत जबरदस्त श्लोक है ये। हम एक विशेष प्रकार के ही इंद्रिय विषयों का भोग कर सकते हैं, चाहे आहार हो, चाहे निद्रा हो, चाहे भय हो, चाहे मैथुन, उन सबका सुख सेम है, चाहे वो कोई भी हो नहीं हो। लेकिन अगर मनुष्य भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तब वो मनुष्य बनता है, बाकी वो जानवर है सारे, जो भक्ति नहीं कर रहा है। बहुत अमेजिंग श्लोक था ये, तो मजा आ गया। अब खाली पढ़ना रह जाएगा, अब तो उसमें समझा सब कुछ समझा ही दिया है। गीता भूषण टीका। किस उद्देश्य से जीव इंद्रियों को धारण करके अगले शरीर में जाता है? देखिए, पिछले श्लोक में बोला कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इंद्रियों को लेके जाता है। कौन सी इंद्रियों को? सूक्ष्म इंद्रियों को। तो अब प्रश्न बनता है, क्यों लेके जाता है? सिंपल आंसर, भोगने के लिए, भोग करने के लिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मन के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों पर निर्भर करते हुए जीव शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगता है। सिंपल कहने का अर्थ क्या है कि जीवात्मा भोग करने के लिए इंद्रियों पर निर्भर है। अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो भोग नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपको किसी डिश का टेस्ट फाइंड आउट करना है कि इस खाने का पदार्थ, जो सब्जी है या जो कुछ भी है, तो कैसा बना है, तो उसके लिए आपको जीभ पर निर्भर होना पड़ेगा। जब आपकी जीभ पर वो पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे इसका टेस्ट क्या है, तब उसका आप भोग कर पाएंगे। सिंपल कहने का अर्थ ये। ठीक। वह इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इंद्रियों को स्वीकार करता है। ठीक है, तो स्पष्ट है। च शब्द से 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा 5 कर्म इंद्रियों, हाथ पैर वाणी उपस्थ और गुदा, व 5 प्रकार के प्राणों, प्राण अपान उदान व्यान समान को भी समझना चाहिए। जीव इन सब का आश्रय लेता है। तो देखिए, 4 शब्द देखिए कहाँ कहाँ है। देखिए, देखिए यहाँ पे 4 शब्द आया है, और यहाँ माफ कीजिएगा, नहीं ये नहीं है। एक यहाँ पर है ये चा, और एक है ये चा। तो यहाँ पे कर्म इंद्रियां हैं और यहाँ पे प्राण है। ठीक है। ठीक है, आश्रय लेता है कहने का अर्थ देखिए क्या है। जैसे अगर हमें कुछ खाना खाना है, तो खाना हम हाथ से लेते हैं, पर हाथ स्वाद का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन हाथ जो है, जीभ, हाथ से हम खाना जीभ पर रखेंगे तो स्वाद पाएंगे। तो हाथ उसमें सहायक है, जीभ के लिए सहायक होता है हाथ। इसीलिए यहाँ पे कर्म इंद्रियों की बात भी कही जा रही है। हम विषयों का भोग तो ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, पर उसमें कर्म इंद्र सहायक तो होती है ना भाई। जैसे हमें भगवान के विग्रह को देखना है, ठीक है, तो हम जाएंगे तो पैरों से ना मंदिर। पैर नहीं देख पाएगा, लेकिन आंख तो देख पाएगी जब पैर जाएंगे ना। तो इसीलिए जो, और और ये सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन तभी एक काम करेगा जब प्राण एक्टिवेट होंगे। तो इसीलिए प्राणों को भी कहा जा रहा है। तो इन टोटल इन सब चीजों पर जीव आश्रित होता है भोग करने के लिए। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और प्राण। ठीक है। देवी प्रभुपाद जी का तात्पर्य, परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, स्पष्ट है, जिससे वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं, तो उसका रंग बदल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना अमृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावना में स्थित होता है, तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। इसको समझिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, देखिए जीव की जो मूल चेतना है, ओरिजिनल चेतना, वो है कृष्ण चेतना, जिसमें वो कृष्ण की सेवा करता है। ठीक है।
शुद्ध चेतना में जीव अपनी पहचान करता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अब होता क्या है कि गुणों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, सतोगुण 80%, रजोगुण 10%, तमोगुण 10%, ये कॉम्बिनेशन मान लीजिए कोई गुणों का है कॉम्बिनेशन। तो उस गुणों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी चेतना दूषित हो जाती, और फिर वो वैसे ही कार्य करने लगता है, वैसे कर्मों में लग जाता है। जैसे आपकी चेतना शुद्ध है, लेकिन जो रंग आप मिलाएंगे पानी में वो रंग वैसा पकड़ लेगा। तो गुणों का जो जो भौतिक गुणों का किस कॉम्बिनेशन में, तो मान लीजिए भौतिक गुणों का जो कॉम्बिनेशन चेतना से, शुद्ध चेतना से मिल जाता है, तो व्यक्ति वैसे कार्य करने लगता है, वैसे भोग करने लगता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कम से कम ये समझना चाहिए कि मुझे सत्वगुण में आना है, क्योंकि सत्वगुण में जब वो आएगा तब उसको समझ में आएगा कि इसको करना क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी चेतना मूलतः शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों का जब संपर्क होता है तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है, और उसी दूषित चेतना के अनुसार हमारे कार्य भी दूषित हो जाते हैं। दूषित चेतना लीड्स टू दूषित कार्य, शुद्ध चेतना लीड्स टू शुद्ध कार्य। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो कृष्ण भावना में स्थित होता है वो शुद्धता जीवन बताता है। शुद्धता जीवन मतलब वो शुद्ध कार्य करता है, शुद्ध कार्य मतलब कृष्ण की सेवा करता है। और हम शुद्ध कार्य तब करना सीखते हैं जब हम उनका संग करते हैं जिनकी चेतना शुद्ध है। भाई हमारी चेतना दूषित है, तो उस दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी चेतना शुद्ध है। तब हमारी भी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी, और जब चेतना शुद्ध होगी तो हम शुद्ध कार्यों में लगेंगे। और शुद्ध कार्य क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा। सिंपल कहने का अर्थ ये। ठीक। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जन्म में उसे वैसा ही शरीर मिलता है, जो स्पष्ट है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी चेतना कितनी दूषित है, उसके सूक्ष्म शरीर में कौन सा गुण प्रधान है, कौन सी वासनाएं, कौन सी इच्छाएं प्रधान है, उस हिसाब से उसको अगला योनि मिलती है। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।